रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीलिंग लव्ड एंड हैविंग अ सेंस ऑफ कनेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू आवर मेंटल हेल्थ। बट सब रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ को बेटर नहीं करती। Some aren't good for us. वो हमारे वेलबींग को डैमेज करता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बेटर। कुछ टॉक्सिक भी हो सकता है और इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज these red flags. Hi, my name is Nimisha and today I shall share with you what is a toxic relationship. क्या होते हैं रेड फ्लैग्स और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Let's get into it. Overly controlling behavior एक रिलेशनशिप में काफी कॉमन रेड फ्लैग है। लोग आपके मूवमेंट्स, डिसीजंस और बिलीव्स को लेकर ज्यादा कंसर्न होते हैं rather than what actually works for you. अगर कोई ये तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप क्या पहन रहे हो और कहाँ जा रहे हो, it could be a red flag. It might not be as extreme as it sounds, but एक narcissistic इंसान basically self-obsessed होता है और उसका belief in himself is almost delusional. उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उन्हीं के अराउंड घूम रही है और अगर कोई इस बिलीफ को थ्रेटन करे तो chaos tends to follow. ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना can be very exhausting and you should rather stop. Physical, emotional और mental अब्यूज किसी भी रिलेशनशिप में अनडिनाइबल रेड फ्लैग है। फिजिकल अब्यूज इज इजियर टू पिक अप, लेकिन इमोशनल और मेंटल अब्यूज भी लॉन्गर रन में इक्वली डैमेजिंग होते हैं। किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्केपगोट की तरह यूज करे। उससे कंस्ट्रक्टिवली और फेयरली डील करना चाहिए क्योंकि अब्यूज तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। गैसलाइटिंग एक कॉमन मैनिपुलेटिव टैक्टिक है और वो किसी भी रिलेशनशिप में एक रेड फ्लैग है। ये एक इमोशनल अब्यूज का फॉर्म होता है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपनी ही सैनिटी और जजमेंट को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। इस सिचुएशन में विक्टिम मोस्टली गिल्टी ही फील कर रहे होते हैं वेदर और नॉट दे डिड समथिंग रॉन्ग। अगर आपके किसी भी करीबी को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं तो यू माइट फील थ्रेटन्ड और अनसेफ ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन किसी भी रिलेशनशिप में एक डेफिनेट रेड फ्लैग है। हम सबको अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ इतना तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए कि किसी भी इशू को डिस्कस करते टाइम हमें थ्रेटन्ड फील ना हो। जो भी एंगर को एक इंटिमिडेशन टैक्टिक की तरह यूज करता है वो बेसिकली टॉक्सिक बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे और भी कई साइंस हैं बट आज के लिए आई थिंक दिस वुड बी इट। प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट डाउन फॉर पार्ट 2. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and I shall see you in the next one. Bye.